गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एलओडी को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हुए डिस्काउंट के क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं। प्रियांशु जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 में 60 में थोड़ा सा दिक्कत था, उसमें छूट गया था 2/3x। तो आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु ने आंसर दिए, इंजीत जी ने आंसर दिए, रोहित एसएससी एस्पिरेंट्स ने दिए, सिद्धि सुमन ने आंसर दी, गोविंद कुमार, राज राहुल। हम चाहेंगे ऐसे और लोग भी आंसर दो। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 59 जो छोड़े थे आप लोग को। दिया है द सेलर मार्क द प्राइस ऑफ 20% विद द कॉस्ट प्राइस, ही ऑफर 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। What is the profit percentage if the cost price is इतना? What is the profit amount? अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अमाउंट दोनों पूछा। देखेंगे 59 नंबर मैक्सिमम लोग बनाए हो। देखेंगे इतना अधिक मार्कअप किया और कितने का डिस्काउंट दिया? 12% का। तो आप बताओ, मार्कअप करेगा, डिस्काउंट देगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट पी। प्रॉफिट क्या आएगा? पी आएगा। देखेंगे प्रॉफिट पी आएगा तो 25 अधिक मार्कअप किया था 25 पर डिस्काउंट कितना बेटा दिया? 12%। प्लस माइनस माइनस होगा 25 इंटू 12 बाई क्या हो जाएगा? 100। कितना परसेंट? 25 से काटेंगे 4 आएगा, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 12 3 15 15 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 10%। यानी हम बोल सकते हैं प्रॉफिट कितना आएगा? 10%। तो देखो 10% एक ही जगह, तो डायरेक्ट आंसर दूसरा निकालने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम तो समझा रहे हैं तो दूसरा भी निकाल के आपको बताएंगे। कहता सोफा का लागत मूल्य इतना है। अच्छा बताओ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? कितना प्रॉफिट होगा? आप ही बताओ। प्रॉफिट अगर 10% है और सीपी यहां पर दिया है, सीपी कितना दिया बोले आप लोग? सीपी दिया बेटा 15,000 दिया, 15,000 दिया। तो 15,000 का हम कितना निकाल लेंगे? 10%। तो 10% निकालेंगे तो ये हमारा जो सीपी है तो किसमें आ जाएगा बोले? ये प्रॉफिट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। वहां परसेंटेज में, यहां रुपीज में प्रॉफिट आ जाएगा। बाई 100 हो गए। तो हम बोल सकते हैं कितना प्रॉफिट होगा? 1500 रुपीज आ जाएगा। 1500 कितना होगा प्रॉफिट? रुपीज 1500। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। दिया एन आर्टिकल मार्क फॉर रुपीज मार्क X% एवर द कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 2/3। देखो 2/3 बेटा छूट गया था। क्या छूटा था? 2/3 ऑन द गिवन मार्क प्राइस। इतना मार्कअप किया और डिस्काउंट इतना का दिया और प्रॉफिट कितने का हो गया बोले? 4%। तो ये देखो ऐसे कुछ है। यहां था सीपी, सीपी के बाद एमपी, एमपी के बाद क्या आ गया? एसपी। इस पर मार्कअप किया है, कितना अधिक मार्कअप किया? X%। ये X% मार्कअप कर दिया। इस पर डिस्काउंट कितना दिया? 2/3x%। ये डिस्काउंट हो गया। अब देखो प्रॉफिट जो यहां से यहां है ये दिया, प्रॉफिट कितना दे दिया? 4%। तो क्या ये सक्सेसिव है? अब देखो बेसिक अगर जाओगे, आपको बेसिक बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर हम बेसिक जाएं तो बेसिक हम लोग कैसे बनाएंगे? बेसिक आपको तो जाना ही नहीं है, बेसिक बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो बेसिक क्या है, हम करेंगे x - 2/3x और प्लस माइनस माइनस होगा x इंटू 2/3x और बराबर कितना आ जाएगा बोले? 4। अब इसको सॉल्व करके हम x निकाले तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर आपको x नहीं बोला x का 50% फिर निकाल लेंगे। तो ये तरीका तो एग्जाम में बिल्कुल जाना नहीं है। अच्छा अब देखो, कहता है X% अधिक मार्कअप किया, इतने का डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट 4% का हो गया। और x का मान 25 और 50 के क्या है? बीच में है। तो x/x का 50% क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, यानी ये 50% ये दिया क्या होगा बेटा? बोलो आप लोग 50%। अच्छा इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर x क्या रहा होगा? x तो ये 40 रहा होगा।
एक्स 40 रहा होगा, ये कितना होगा 32 रहा होगा, ये 24 रहा होगा, ये कितना रहा होगा 30 रहा होगा। इतना परसेंट आ गए, कहीं ये सब परसेंट इतना परसेंट एक्स रहा होगा। अच्छा आप देखो, कहता है एक्स परसेंट मार्कअप किया गया, 2/3 का डिस्काउंट दिया गया, 4% का प्रॉफिट आई। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक एक्स होगा, एक 2/3 एक्स होगा। यहां देखेंगे जो एक्स का वैल्यू होगा 25 और 50 के बीच, यही एक्स है, तो फिर डबल कर दिया तो एक्स हो जाएगा। कहीं एक्स का ये 50% दिया है, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा बोले एक्स। अच्छा ये बताओ 25 और 50 की, ये तो 25-50 के बीच है ही नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये 25 और 50 के बीच में है नहीं, तो यानी कि ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये 25 और 50 के बीच में नहीं है। अच्छा दूसरा देखेंगे, अब देखो हमको 2/3 करना। अच्छा एक बात बताओ, इसका 2/3 करना तो आसान नहीं होगा, इसका 2/3 करना आसान नहीं होगा, इसका 2/3 हो सकता है, तो हम ऐसा ऑप्शन को उठाएंगे जो 2/3 पहले हो जाए। अब देखो अगर x हमारा 30% रहा होगा, x कितना रहा होगा 30%, तो 2 ये मार्कअप किया गया, ये मार्कअप किया गया, तो डिस्काउंट देखो कितना 30 का दिया गया। डिस्काउंट का बात करें, ये डिस्काउंट जो दिया गया 30 का कितना दिया गया बोले 2/3, 2/3 ये डिस्काउंट दिया गया। अच्छा ये 2/3 अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20%। अब यहां हम चेक कर लें कि इतना अधिक मार्कअप कर दे, इतना डिस्काउंट दे दे, क्या 4% आ रहा है, देखते हैं। 30 - 20 - 30 × 20 बाई क्या हो गया बोले आप लोग 100। अब 2 जीरो निकल गया, तो 26 में से 30 में से 26 निकलेगा, कितना आ गया बोले आप 4%। ये 4% यहां पर जो है बेटा, ये जो 4% दिया है, ये हमारा 4% क्या हो गया मैच कर गया। प्रॉफिट कितना आ गया 4%, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 30%, कितना होगा 30%। ये दोनों यानी ऑप्शन होंगे नहीं, इसका 2/3 भी हो नहीं सकता, तो इंटीजर वैल्यू चूंकि ऑप्शन आ रहा तो इंटीजर तो आएगा नहीं 2/3 करने से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा 30%। आंसर आप दोगे 30। और बहुत अच्छा क्वेश्चन 30%। अच्छा बेटा ये इससे क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आप लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, नहीं तो ये भी बनाना ठीक था। तो यानी कि हमारा इसका आंसर होगा कितना हो जाएगा बोले ऑप्शन नंबर, ये 30 तो आया, 30 का मतलब क्या होगा आंसर डी 15%। आंसर क्या हो जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 33 कहता है राजेश अपने सामान की लागत 30% अधिक अंकित करता है, मार्कअप कर दिया और नगद भुगतान पे 12% छूट दिया। यदि इतने रुपए में बेचता तो उसका लागत मूल्य क्या होगा 10 मूल्य के। यहां पर ध्यान देना, सिर्फ कैलकुलेशन कर दिया, बहुत नियरेस्ट। एक तो क्या काम किया, दो बातें कर दिया इस क्वेश्चन में। एक तो क्या किया, बोला 10 मूल्यों के एक स्थान तक, यानी कैलकुलेशन, यानी अप्रॉक्स ले आया। ये क्या ले आया अप्रॉक्स। ये रियल वैल्यू होता तो 1 सेकंड में हम लगा देते आंसर, अगर अप्रॉक्स ना बोला होता। तो चलो कोई बात नहीं, लागत मूल्य से 30% अधिक किया। देखो मार्कअप ये 30 था, तो मार्कअप कितना कर दिया, चलो ऊपर भी लिखे नीचे ही हमेशा लिखते हैं, आदत बन गया। मार्कअप कितना कर दिया बेटा अबव द 30%, ये मार्कअप ज्यादा कर दिया। 30% क्या कर दिया मार्कअप। इस पे डिस्काउंट कितना दिया है बोले आप लोग 12%, 12% का क्या दे दिया ये डिस्काउंट। अब कहता है इफ ही सेल्स द गुड, इतना गुड्स को 3500 रुपए में बेचा, तो कहता है इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब देख लो कुछ नहीं करना, मार्कअप किया, इतना डिस्काउंट दिया, यानी कि जो आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस सीपी और डायरेक्ट क्या होता है सीपी और एसपी का रिलेशन होता, देखेंगे 30% मार्कअप किया, यानी इसका वैल्यू कितना होता 3/10 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, इतना अधिक मार्कअप किया, तो मार्कअप किया यानी कि क्या बोल सकते हैं 13/10 इंटू इसी पे डिस्काउंट दिया होगा। आप लोग जान रहे हो, या तो सक्सेसिव जाएंगे या XY, दोनों का बात एक ही है। 12% का वैल्यू 4 से काटेंगे 3 होगा, 4 से काटेंगे क्या होगा 25 होगा। इतने का डिस्काउंट दे दिए। अच्छा डिस्काउंट जब दे देगा तो यानी 22 बाई कितना आ जाएगा बोले आप लोग 25 हो जाएगा।
इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम बोल सकते हैं इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 13 में करेंगे 130 और 13 143 हो जाएगा। 13 का 10 में 130 और 13 और 143, अब आई कितना होगा 125। अब ध्यान देना, यानी ये हमारा क्या आ गया उसका लागत मूल्य इतने में बेचता, यानी ये एसपी आ गया, ये क्या आ गया एसपी, और ये क्या आ गया बोले आप सीपी, क्योंकि सीपी एसपी इतना मार्कअप किया डिस्काउंट किया तो किसका रेशियो होगा फर्स्ट टू लास्ट, सीपी टू एसपी, एक्स वाई से भी जा सकते हैं। देखें रिक्वायर्ड आंसर जो दिया हो उसी से डिवाइड, दिया इतने में बेचता, बेचता कितना 3500 में बेचता, तो बेचता कितने में है, बेचता कितने में देखो 143 में, 143। हमें निकालना कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बोले 125। अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आप लोग मिला लेना कैलकुलेटर से, आएगा 3059.4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, बहुत आप लोग को शॉर्ट क्लास में बताएं कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लो नहीं तो डिवाइड कर लो, नहीं तो जो अप्रॉक्स बताने अप्रॉक्स थोड़ा यहाँ पास पास आया तो इसको करने पाए 3059.4। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। देखेंगे दिया है एक प्रसिद्ध ब्रांड, ये ब्रांड प्रसिद्ध होना हो कोई मतलब नहीं है, रिनॉल्ड ब्रांड, मार्क द गुड्स 40% एफ द कॉस्ट प्राइस बट अलाउ 7.5% फॉर यूपीआई पेमेंट। इतना का डिस्काउंट दिया अगर यूपीआई को दे रहा, इफ द कस्टमर्स pays ₹1813 to buy the using UPI, what is the profit made? तो प्रॉफिट बेटा बताना है। देखो आप लोग बताओ, जब इतना मार्कअप कर दे 40% अधिक मार्कअप किया, 40% अधिक मार्कअप किया है, ये कितना अधिक मार्कअप किया 40%, और डिस्काउंट ये मार्कअप किया, ये मार्कअप हो गया मार्कअप, और डिस्काउंट कितना दिया 7.5% डिस्काउंट। तो हम जान गए किसका रेशियो हो गया सीपी टू एसपी, किसका गया सीपी। अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है। अच्छा 7.5, 2.5 का वैल्यू कितना होता है, देखो 2.5 का वैल्यू होता है, सब याद कर लेना है, आप लोग को बताएं यहाँ 2.5 का वैल्यू, 2.5% का वैल्यू होता है 1/40। लेकिन आप बताइए क्या गुना है 7.3 गुना है, यानी 3 गुना जब 7.5 होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 3/40। इतना डिस्काउंट इतना मार्क, ये बात सबको समझ में, ये रफ के लिए आपको समझा दे, किसके लिए समझाए हैं हम इतना रफ किए हैं। अब आप लोग समझोगे, बोला है इतना अधिक मार्कअप किया गया, इतना का डिस्काउंट दिया गया तो 100 इतने में हुआ, तो मार्कअप कितना हो गया 7/5 हो गया, 7/5 कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट दिया गया, यहां 0 यहां 40 है भाई, ये 40 है। 3 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया होगा बोले 37, और नीचे कितना हो गया 40, यानी ऊपर वाला एसपी है, नीचे वाला क्या है सीपी। तो कहता है यदि शर्ट इतने में खरीदता है, इतने में खरीदा, यदि ग्राहक यूपीआई भुगतान करके इतने में खरीदता है तो जो दिया वो खरीदता यानी बेचा गया होगा, इसको जो दिया गया उसी से डिवाइड, दिया है 1813 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोले 7×21 210 7×7 259, यानी यहां आ गया 259। ये दोनों का मल्टीपल 7 का, इसमें 7 का तो हम करते कैसे, 7 का 3 में 21 210 और 7 का 7 में 49, इतना आ गया। और ये कॉस्ट प्राइस निकालना तो कहता है कितना लाभ होगा। अच्छा ये आ गया यानी 259 बाई कितना आ गया 200। तो आप बताओ प्रॉफिट कितना, खरीदा इतने में बेचा इतने में, प्रॉफिट कितना है 59, यानी हमको वैल्यू जो बताना किसका बताना है 59 का बताना है। अच्छा अब देखो बेटा ये कै बार कटेगा, इसको देखो कितने बार ये कैंसिल होगा 259, तो इतने में 259 कितने, ये कैंसिल कितने बार 9 7 7 बार, 7 दूना 14, ये 7 बार कैंसिल हो, 9 7 63, कितने बार कैंसिल हो रहा है 7 बार। देख लो 7 का मल्टीप्लाई कर तो 9 7 63 3 कैरी 6,
7 5 35, 5 6 5 11, यानी 7 टाइम। अब देखें मल्टीप्लाई कर दिए 7 का हम मल्टीप्लाई किसमें कर दिए 59 में। तो मल्टीप्लाई कैसे करो, ऐसे करो 7 का 5 में कर दो, 7 5 35 350 और 9 7 कितना हो गया 63। अब जोड़ दो 3 हो गया, 6 5 11 हो गया, 3 1 4, 413 रुपया। यानी ये आया 400 कितना आ गया 13। और मन में क्या जाए ये ऐसे क्या 7 5 350 350 9 7 63 करेंगे, 63 350 में 63 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 413। आपको समझाने के लिए कैसे एग्जाम में हम करेंगे तो आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा 413। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कहा था एक आर्टिकल 2400 रुपए में खरीदी गई। एन आर्टिकल बॉट रुपये 2400 if the price was marked up by 15% thereafter it was sold discount 8% on the mark price. Discount 8% on mark price with discount और find the amount of discount given। अच्छा कितने का डिस्काउंट समझो पहले। आपकी हमको डिस्काउंट बताना, कितने का डिस्काउंट दिया गया, एकदम बढ़िया से दी गई छूट बताना है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा चलना है। अच्छा 2400 रुपया इसका था दाम, कितना था बोले 2400। 15% आप बताओ 15% मार्कअप कर दिया गया। आप देखेंगे आप लोग को बताए थे 10% बराबर कितना होगा 240 होगा। अब 5% बराबर कितना होगा 120 होगा, यानी 15% बराबर कितना आ गया 360। यानी 360 रुपया यहां और जोड़ेंगे, यहां पे प्लस कितना कर देंगे 360। तो ये कितना हो जाएगा बोले, ये हो जाएगा मार्कअप हो जाएगा 2760। ये एमपी आ गया। अब इस पर बेटा क्या किया जा रहा बोले आप लोग 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा। अच्छा डिस्काउंट 8% का देंगे तो वही डिस्काउंट आता है, छूट दी गई 8% की छूट दी गई तो कितने का डिस्काउंट 8% का डिस्काउंट देंगे तो 8 बाई क्या हो जाएगा 100। तो एमपी ये किसमें बदल गए डिस्काउंट में बदल गए। तो 8 6 48 इकाई अंक पर कितना आएगा 8। तो इकाई अंक पे 8 एक ही ऑप्शन आ रहा, तो यानी आंसर आ जाएगा 220.80। आप सॉल्व करके भी देखोगे, सॉल्व करने के 8 6 48 8 6 48 और 1 0 यहां से काट दो, काटोगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके देख लोगे यही आ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा तो आ जाएगा 220.8। इकाई अंक 8 आ रहा है और कहीं नहीं आया। 8 6 8 8 6 48 का 6 में करेंगे तो 48 8 से स्टार्ट होगा और 8 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर किसमें देख लो सिर्फ इस ऑप्शन में यहां पे और कहीं पर भी नहीं है। कैलकुलेशन में आप टाइम बचाना एग्जाम में, ये सब आइडियाज आपको आने चाहिए। अच्छा आप देखें यहां से कॉन्सेप्ट को शुरू होने जा रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटा एक चीज आपको हम बोले थे D% डिस्काउंट देने के बाद भी, आप लोग को बताए थे D% डिस्काउंट, क्या बोले थे D% डिस्काउंट देने के बाद भी, एकदम बढ़िया सुन, D% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का क्या हो जाए प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट बताए थे शुरू में। तो आपको बोले थे ये जो आता है एमपी और सीपी का रेशियो, किसका आता है एमपी और सीपी। ये कैसे एमपी आएगा 100 प्लस आर, ये क्या आएगा 100 माइनस डी। अच्छा इसको हर तरीके से समझ लो, ये होता है सीपी और एमपी का रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना डिस्काउंट देने के बाद भी इतना परसेंट का क्या हो रहा प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस से पूछेगा, कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप, क्या हाउ मच परसेंट मार्कअप अबव द कॉस्ट प्राइस। कहेगा D% डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का अगर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया, तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया, ये क्वेश्चन आपका होगा। जैसे एक एग्जांपल हम बोले 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी, 20% का या 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी, देखेंगे हम बोले 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी
20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो तुरंत समझ जाना ये हमारा सीपी और एफपी का, सीपी और एमपी का रेशियो होगा। तो कैसे करोगे? सीपी और एमपी का, यहां हो गया एमपी और यहां क्या हो गया? सीपी। कितने का डिस्काउंट दिया गया? 20%। यहां देखे 25% ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट नीचे 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी, तो डिस्काउंट वाला याद रखना नीचे इतना प्रॉफिट हो रहा, तो यहाँ मार्क प्राइस के सामने लिखोगे 120 और यहां लिखेंगे 75। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे 5 से तो 24 होगा, आप 5 से करेंगे कितना होगा? 15 होगा। अच्छा और कैंसिल हो रहा, 3 से 3 8 होगा और 3 से कितना होगा? 5 होगा। यानी ये 15 से कैंसिल हो रहा, 15 5 75, 15 8 कितना होगा? 120। यानी आप कहेगा कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया? कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया? कितना अधिक मार्कअप किया गया? कितना अधिक? बेसिक बढ़िया समझे, कितना अधिक मार्कअप किया गया? मार्कअप किया गया, मार्कअप किया गया। तो ध्यान देना 5 का चीज कितना हो गया? 8। कितना अधिक मार्कअप किया गया? 3। कितने पर? 5 पे इंटू 100, यानी हम बोलेंगे कितना परसेंट हो गया? बोलेंगे 60%। यानी मार्कअप जो किया गया 60%। यानी क्या किया गया? देखेंगे इतना परसेंट डिस्काउंट दिया, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया, फिर भी इतना पर, तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया होगा? 60%। देखो अगर इसको हम दिखाएं आपको, ये प्रॉफिट 20% का आया, हम ऐसे बोल सकते हैं 60% का देखें मार्कअप किया गया, इसी पे डिस्काउंट कितना दिया गया? 25%। तो 25% दिखा दे रहे हैं। माइनस 60 इंटू कितना हो जाएगा? 25 बाई कितना हो जाएगा? 100। अच्छा 25 से काटेंगे कितना आएगा? 4 और 4 से काटेंगे कितना आएगा? 15। अच्छा 15 और 25 कितना आ गया? बोले 40। 60 में से 40 गया तो कितना आएगा? प्रॉफिट 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां देखो वही 20%। तो याद रखना अगर ऐसा क्वेश्चन आए इतना डिस्काउंट देने के बाद भी इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से कितना नहीं मार्कअप किया गया? तो ये। अच्छा इसको और बढ़िया से समझो थोड़ा, सेकंड स्लाइड पे आपको आते हैं। जैसे यहां पे आप लोग देखेंगे, अभी हम क्या किए थे? 25 का डिस्काउंट दिया, 20 का प्रॉफिट हुआ। 25 कितना दिए हैं? लिखे थे 25 का डिस्काउंट दिए, 20 का प्रॉफिट हुआ। 25 का डिस्काउंट दिए, 25 का डिस्काउंट दिए और 20 का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20 का क्या हो गया? प्रॉफिट। ये रिजल्टेंट है। पहले मार्कअप किया होगा, फिर उसी पे डिस्काउंट दिया होगा। क्या दिया होगा? डिस्काउंट। मतलब 20-25% का क्या दिया होगा? डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दिया होगा? 25% का डिस्काउंट दिया होगा। तब जाके इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा? बोले 20%। तो हम मार्कअप अगर मान ले x था तो कैसे? x माइनस 25 ऐसे भी जा सकते हैं। देखेंगे कैसे जा सकते हैं? x माइनस 25 माइनस x इंटू 25, अब भाई क्या हो गया? 100 और बराबर यही कितना आ गया? बोले 20%। अच्छा यहां देखो 25 से काटेंगे 1 आएगा तो ये कितना आएगा? 4x में से 1x निकल गया, कितना बचा? 4x से 1 है 3x बाई 4 हो गया। 25 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 45। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? बोले 15। तो x बराबर कितना आ गया? 60%। यानी मार्कअप जो किया गया था कॉस्ट प्राइस से कितना देख? 60। अच्छा इसको देखो कभी कभी बेटा हम ऐसे भी चलेंगे, देखेंगे कहा इतना का डिस्काउंट दिया, इतना का प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया। देखो कितने तरीके समझाएंगे हम तो खुद नहीं पता, जहां जैसा लगेगा। डिस्काउंट 25% का दिए, प्रॉफिट 20% का हो गया। तो अभी हम बोले थे सीपी और एमपी का रेशियो, क्या बोले थे? सीपी और एमपी का। तो डिस्काउंट यहां होगा, डिस्काउंट हो गया 75, 25 दिए तो सीपी के नीचे यहां कितना हो गया? 120। तो अगर हम बोले देखो यहीं से हम डायरेक्ट जाएं तो ये कितना अधिक मार्कअप? 45 का हुआ। कितना अधिक मार्कअप? 45 को।
कितने पर 75 से इंटू क्या हो गया 100, तो 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे कितना आ गया 20, और 20 तिया कितना हो गया 60। अच्छा बेटा हम इसको कभी कभी क्या करेंगे देखेंगे, जब ये क्वेश्चन बैठा लो आप लोग कि इतने का डिस्काउंट दिया गया, इतना का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप हुआ, तो डायरेक्ट कभी कभी हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों, जब इसका डिफरेंस देखिए यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ये क्यों जोड़ा गया देख लें, जब यहां से घटाओगे तो ये 45 ही होगा, और डिस्काउंट वाला नीचे डिस्काउंट कितना होगा 75 इंटू क्या होगा 100। जब ऐसा क्वेश्चन हो, इतने का डिस्काउंट इतने का प्रॉफिट हो, तो ये भी तरीका आप लगा सकते हो, इस दोनों का ऐड करो, नीचे डिस्काउंट और काट दो, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बोले 60%। अच्छा कभी कभी हम ऐसे भी जाएंगे देखेंगे। अच्छा आप बताओ, ये एमपी होगा, मार्कअप किया होगा, 20-25 का डिस्काउंट दिया होगा, देखो ये दोनों का ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि सक्सेसिव चल रहा मार्कअप डिस्काउंट, तो आप बताएं 25 का डिस्काउंट दिया होगा, तो ये रिजल्टेंट ना आया होगा 20%, ये रिजल्टेंट क्या आया होगा 20%। तो आप लोग को बोले थे अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है रिजल्टेंट दे दे, ये दोनों का रिजल्टेंट होता है, यानी इस चीज से इसको डिवाइड कर देंगे तो भी एमपी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, देखिए 20% का वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं, 20% का वैल्यू कितना होगा 1/5, तो हम बोलेंगे 5 का ये रिजल्टेंट है, यानी इस चीज को 25 से, ध्यान देना एकदम अब समझे बढ़िया से, यानी इस चीज को हम इससे डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे डिवाइड करना देखेंगे, 5 का चीज कितने में हो गया 6 में, अगला कॉन्सेप्ट इसी का, 5 का चीज कितने में हो गया 6 में। अच्छा 25% का डिस्काउंट दिए तो 25% का वैल्यू कितना होगा 1/4, यानी इसको 4 से डिवाइड कर देना, और कितना डिस्काउंट कितना हो गया बोले, ये डिस्काउंट है तो ये कितना हो गया बोले 3, 4 से 1 का डिस्काउंट 3 हो गया। अच्छा 3 से काट दे कितना आ गया 2, तो हम बोल सकते हैं ये 5 होगा तो ये कितना होगा 8, तो ये हमारा सीपी होगा, और ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया, ये हो गया सीपी और ये हो गया एमपी, क्या हो गया एमपी। इतने का डिस्काउंट देने के बाद, क्योंकि एमपी निकाल रहे हैं, और मार्कअप कॉस्ट प्राइस से इतना अधिक मार्कअप हो गया, कॉस्ट प्राइस से इतना अधिक क्या हो गया मार्कअप हो गया। ये भी देखो वही है, कितना अधिक मार्कअप हुआ यहां कर सकते हैं, देखें रिकॉर्ड आंसर कितना अधिक मार्कअप हुआ 5 से 8, यहां देखें 5 to 8 हुआ, तो 3 कितने पर 5 into 100, यानी हो गया हमारा क्या हो गया 60%। अभी तक हम क्या क्या बातें बताएं। जब आपके एग्जाम में एकदम ध्यान देना, जब आपके एग्जाम में ये चीजें दिया रहे, थोड़ा समझाते हैं, 3-4 चीजें अभी तक हम बताएं। हम बोले बेटा पहला, अगर इतना D% का डिस्काउंट दिया जाए फिर भी इतने % का क्या हो जाए प्रॉफिट, तो पहला चीज आप सक्सेसिव से जा सकते हो, XY से जा सकते हो, इस तरह से जा सकते हो, CP MP का रेशियो ले सकते हो, सबसे ज्यादा हम लेंगे CP और MP का रेशियो। CP के नीचे 100 - D डिस्काउंट वाला मार्क पर 100 + R। अब देखेंगे क्वेश्चन से हम समझाते हैं, आपको बहुत समझा दिए। कहता है a person marks is good X% above the cost price and allows the discount of 30%. His profit is 5%. Find the value। आप देखो कहता है एक व्यक्ति अपने लागत में X% अधिक अंकित करता है, कितना अधिक अंकित करता है X%, अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है, और फिर भी इतना % का प्रत्यक्ष का मान। अब देखो CP और MP और CP, या CP MP लिख देते हैं पहले, देखेंगे CP और MP, CP और। अच्छा आप लोग बताओ कितने का डिस्काउंट दिया 30, तो हम बोले थे डिस्काउंट वाला यहां कर देना 70, और कितने का प्रॉफिट होगा 5, तो कितना होगा 105। तो आप ही लोग बताओ कि इसको काट भी सकते हो, नहीं काटो रहने दो। कितना अधिक मार्कअप किया 35 का, कितने पर 70, कितना अधिक मार्कअप किया ये बताना, 35 का किया इंटू 100, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, तो यानी काटेंगे तो कितना आएगा 50%, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया 50%। इस चीज को हम ऐसे भी जा सकते हैं,
x% अधिक मार्कअप किया, हर तरीका दिखा दे रहे हैं। हम कौन सा तरीका जाएंगे नहीं पता। 30% का डिस्काउंट दिया, फिर भी प्रॉफिट कितना हो गया बोले 5%। अच्छा ये फार्मूला क्या है, 100 माइनस डी, और ये क्या है रेशियो 100 माइनस आर, याद रखना। तो ये जा सकते हैं x माइनस 30 माइनस x इंटू 30 बाई 100 बराबर कितना हो गया 5। अच्छा ये इधर जाएगा, 0 0 कट गया, तो इधर जाएगा कितना होगा 35। यहां देखें 10x से 3x निकलेगा तो 7 बाई 10x बराबर 35। 5 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ गया 50%। कितना आ गया 50%। अच्छा बेटा हम बोले हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई ही यहां आया होगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते 5% का वैल्यू। देखो एक बार सीख लो सब, इसको ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, भी बोले हैं इतना का डिस्काउंट इतने का प्रॉफिट हो, तो हम बोले थे डायरेक्ट जोड़ सकते हो 30 और 5 35। कितने का डिस्काउंट 30 का, तो नीचे अपने आप लिख देना 70 इंटू क्या करेंगे 100। जब ऐसा क्वेश्चन इतने का डिस्काउंट इतना का प्रॉफिट दोनों को जोड़ लेना, और डिस्काउंट वाला नीचे मतलब 100 में से 30 घटाएंगे 70 इंटू 100, ये डायरेक्ट 50% आ गया। इसी में एक तरीका और आप लोग को बताए थे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये रिजल्टेंट वैल्यू, ये कैसा वैल्यू है रिजल्टेंट वैल्यू है। तो हम 5% का मतलब कितना होता है, देखो क्या किया है 5%, ये वाला देखो 5% का प्रॉफिट आया। कितने का प्रॉफिट आया 5, ये रिजल्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं 5% का अगर प्रॉफिट आया है तो 5% का वैल्यू देखो, 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है। 5% का वैल्यू कितना होता है, 5% का वैल्यू होता है 1/20। तो हम बोलेंगे 20 से कितना हो गया 21 हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा, x माने सीपी और एमपी का रेशियो। तो यहां 30% का डिस्काउंट, 30% का वैल्यू कितना होता है, 30% का वैल्यू होता है 3/10 होता है, यानी इसको 10 से डिवाइड, और इसको किससे डिवाइड करेंगे बोले आप लोग 7 से। तो ये बेटा कितना आ जाएगा बोले, ये हमारा हो गया 0 कटेगा, 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी हम बोल सकते हैं रेशियो आ गया 2:3। ये सीपी का रेशियो होता है, और ये किसका रेशियो होता है एमपी का। कई तरीका बता दिए, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना होगा, 8 का मार्कअप हुआ 2 पे इंटू 100, तो हम बोलेंगे कितना 50%। कितना आंसर आएगा। तो अब देखो इसमें से कौन सा तरीका, अब सब तरीका हम नहीं जाएंगे, कोई एक तरीका जाएंगे, एक मेथड से आप लोग को हम क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे। कहता है एक दुकानदार अपने माल के लागत मूल्य से कितना % अंकित करना चाहिए, कितना छूट देने के बाद भी इतना का प्रॉफिट हो जाए। अब एक लाइन में इसको आंसर देना, तो खट से हम बना देंगे। देखो कैसे, इन दोनों को जोड़ दो, इतना डिस्काउंट इतना छूट लाभ हो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 58, 4 1 5 58 आ जाएगा। और डिस्काउंट वाला कहां रखेंगे नीचे, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बोले 87 हो जाएगा। ये किससे कट रहा 29 से, इंटू क्या कर देंगे 100 एक लाइन में, ये कट रहा है 29 से 2 बार, और ये 3 बार, और 2/3 का वैल्यू आप जानते हो कितना आएगा 66 होल 2/3%, यानी 66%। तो एक लाइन में देखो एग्जाम में ये आंसर देना, या बहुत कर देना तुम लोग ये वाला क्या बताए हैं एमपी और सीपी का रेशियो, ऐसे भी जा सकते हो। ये होता 100 प्लस आर, ये होता 100 माइनस डी, ये वाला चाहे नीचे देखो ऐसे। तो 100 प्लस आर कितना हो गया बोले 145, 145 कितना, और 100 माइनस डी कितना हो गया बोले आप लोग 87। तो कितना अधिक मार्कअप किया गया, अब देख लो कितना, ये कॉस्ट प्राइस है, कितना अधिक मार्कअप किया गया आप ही लोग बताओ। 87 45 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58, कितने से 87 से इंटू 100। देखो घूम कर वही चीज आया कि नहीं, हम चाहते तो यहां काट देते 29 से 5 बार और ये 3 बार, लेकिन नहीं काटे, यहां दिखाना चाह रहे थे। तो ये 29 से 2 बार कटेगा, ये कितने बार 3, और 2/3 का वैल्यू होगा 66 ओवर 2/3 या 66.66%। अब तो सबको समझ में आ गया होगा।
कंफर्म हुआ होगा। यानी कभी हम ये तरीका भागेंगे, इस तरीके से कभी जाएंगे, कभी इस तरीके से जाएंगे, कभी हम जो मल्टीप्लाई वाला सक्सेसिव था डिवीजन वाला बताएं उससे जाएंगे, क्या जाएंगे ये खुद नहीं पता। जैसा क्वेश्चन वैसे तरीके दिया है। सेट एक व्यापारी अंकित मूल्य से इतना परसेंट छूट देता है, इतना परसेंट का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो लागत मूल्य कितने परसेंट अधिक, आप देखो एक लाइन में रिक्वायर्ड आंसर, दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो 18 6 24 24.6 हो जाएगा। और नीचे कितने का अंकित मूल्य इतना छूट दिया तो ये हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे बेटा 100, बस हो गया। ये कॉस्ट प्राइस से इतना अधिक क्या हो गया मार्कअप। वहां जो समझा रहे थे उसको 2-3 बार ये पॉइंट हट जाएगा। अच्छा ये कई बार कट रहा, 3 बार, ये 3 बार, तो आंसर कितना आ गया बोले, देखते देखते देखो 30%। कितना आसान तरीका बताएं आपको। जब इतना डिस्काउंट दे इतना प्रॉफिट हो तो दोनों को जोड़कर डिस्काउंट वाला नीचे इंटू 100। रीजन क्या है, रीजन आगे भी समझ में आएगा, वहां बता दिए थे फिर भी समझ में आएगा। देखो अच्छा इसको हम ऐसे जा सकते हैं, एमपी और सीपी का रेशियो, कितने का डिस्काउंट दिया है तो यहां डिस्काउंट वाला नीचे आएगा, ये कितना आएगा 82। प्रॉफिट कितना आया बोले 106.6, 100 प्लस 8, तो कितना अधिक मार्कअप कर दिया गया। देखो इससे कितना अधिक मार्कअप यही ना, तो यहां 12 6 कितना हो गया, यहां देखें यहां है कितना, यहां होगा 18 6 24, 24.6 हो गया। कितने से 82 से, नीचे कॉस्ट प्राइस तो कितना अधिक मार्कअप 24.6, ये 106.6 है, 82 है तो कितना अधिक मार्कअप 24.6 इंटू ये पॉइंट है बेटा, ये क्या है पॉइंट इंटू 100, ये पॉइंट इससे चला गया। अब करेंगे तो कई बार कैंसिल होगा, 3 बार, यानी आंसर होगा 30%। अब दोनों में जो पसंद होगा उस तरीके से बनाना, और तरीके आगे इसका जो देखेंगे अगर शॉर्टकट तो कुछ और जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, समझ सबको आ रहे होंगे। 67 कहता है इतना परसेंट छूट के बावजूद भी व्यापारी को P% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट, वही फार्मूला बन गया जो अभी तक समझा रहे थे। P% का छूट दिया इतना का लाभ होता तो हम क्या बोले थे P प्लस Q, और नीचे डिस्काउंट वाला छूट Q वाला नीचे होगा 100 माइनस Q, इंटू क्या हो जाएगा 100। ये जहां होगा वहां देख लो। तो ऑप्शन नंबर सी में है P प्लस Q 100 माइनस Q इंटू 100, वही बात है। देखो एमपी और सीपी का रेशियो अब बेटा आ जाना चाहिए, बहुत समझा दिए। Q% का छूट दिया इतना का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 100 प्लस P, ये हो गया 100 माइनस क्या हो गया बोले Q। तो कहता कितना अधिक मार्कअप किया गया, रिक्वायर्ड आंसर मार्कअप। देखो यहां इसमें ज्यादा में से घटाएंगे ना, कितना अधिक मार्कअप, तो कितना अधिक मार्कअप इससे घटाओगे तो क्या आ जाएगा P प्लस Q, इसमें से इसको घटा दिए, तो इसमें घटाएंगे तो 100 प्लस P माइनस 100 प्लस Q है P, और नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, जब मार्कअप कॉस्ट प्राइस पे होता है 100 माइनस Q इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये यहां याद होता है जो हम बताए थे कि जब इतना डिस्काउंट इतना प्रॉफिट दोनों को जोड़ दो और कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट वाला नीचे होगा इंटू 100 होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 नंबर, a shopkeeper marks article expression with the cost price and sell it along the 30% discount or the mark price. If there is loss of 4.8, then the what is, वही है CMP और CP का बेटा क्या लोगे आप लोग रेशियो। प्रॉफिट वाला यहां प्रॉफिट या लॉस, यहां लॉस दे दिया कोई दिक्कत नहीं। अभी तक देखो प्रॉफिट दे रहा था, प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, एक ही चीज होते हैं प्रॉफिट लॉस। कितना का डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट वाला नीचे ये हो गया 70, और लॉस कितना हुआ 4.8। तो लॉस अगर प्रॉफिट होगा 100 में जोड़ेंगे और लॉस होगा 100 से घटाएंगे, 100 से घटाएंगे तो ये होगा 95 पॉइंट कितना हो जाएगा बोले 2 आ जाएगा 95.2। अब आप ही लोग बताओ, कहता है x का मान, तो कहता है इफ देयर इज लॉस इतना देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सबके पास कितना मार्क किया अबव द कॉस्ट प्राइस, रिक्वायर्ड आंसर
70 और 20 90 यानी 25.2 इतना अधिक मार्कअप किया। कितने से? 70 से। इंटू क्या हो गया बोले आप लोग? 100। ये 0 हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, 4 7 6 42, यानी कितना परसेंट आ गया बोले? 36%। आंसर होगा 36%। समझ में आया होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता अंकित मूल्य पर इतना परसेंट छूट देने के बाद भी इतना परसेंट का लाभ होता है। अब देखो, आप सीपीएमपी वाले तरीके से मत जाओ, जो आपको डिवाइड वाला रूल बताए थे वो वाले चले जाओ। इतना अधिक मार्कअप किया, अंकित मूल्य पर इतना छूट दिया, यानी पहले मार्कअप किया होगा, मार्कअप किया होगा, और फिर डिस्काउंट। देखो ये दोनों के बीच इंटू होता, फिर डिस्काउंट कितना दिया? 11.11% का डिस्काउंट दिया, तब जाके रिजल्टेंट क्या आया? इसका प्रॉफिट 6.66% आ गए। ये कठिन क्वेश्चन हो गया, तो दो तरीके आपको समझाते हैं। देखो डिवाइड वाला बढ़िया रहेगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता बोले आप लोग? होता 1/9, यानी ये सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा। आप डायरेक्ट जो बताने जा रहे हैं, तो ये वाला लागत मुझसे कितना परसेंट वृद्धि किया, और इसका वैल्यू देखो कितना होता है? इसका होता 6, और इसका मतलब होता 2/3, और इसका वैल्यू 1/15 होता है। कितना होता है? 1/15। कहता है इतना छूट दिया, ये डिस्काउंट दिया, इसका वैल्यू कितना होगा? 1/15। ठीक से लिख दें, 1/15 इतना का प्रॉफिट हो गया। ये इतना क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब देखेंगे, तो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है, यानी कि ये आपको हम बोल रहे हैं ये रिजल्टेंट है। ये बेटा क्या है हमारा? ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। और एक तरीका बता देंगे, देखेंगे, यानी 15 से कितना हो गया? 16। और ये रीजन दिए हैं, ये 9 था, तो इसको 9 से डिवाइड, और इसको एक कम किससे डिवाइड? 8 से। काट दो, 8 दूना 16, 3 से 3 होगा, 3 से कितना हो जाएगा बोले? 5। तो 5 रुपया का कॉस्ट प्राइस था, मार्कअप कितना हो गया? 6। तो कहता कितना अधिक बस का कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया, तो रिक्वायर्ड आंसर होगा 1 का कितने पर? 5 पे इंटू 100। तो हम बोलेंगे कितना परसेंट? 20%। अब देखो इस तरीके से जाना अच्छा होगा तो यही बोले थे, आंसर आ जाएगा 1/5 20%। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते, देखो मार्क प्राइस आपको बढ़िया समझा देते हैं कि भूलो ना। मार्क प्राइस डिस्काउंट कितना दिया? 1/9, यानी लिया कितना? 8/9। अच्छा आप बताओ, जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दोगे तो ये तो एसपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस को हम बराबर कर दे रहे हैं, सीपी इतना का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में होगा? 16/15, 16/15। अरे यस नो, ये भी हमारा एसपी होगा। अब दोनों एसपी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों एसपी बराबर, किसी सिटी के एसपी बराबर होते हैं। अब देखो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 3 त्रिका 9, 3 पछे क्या हो गया? 15। तो आप लोग बताएं सीपी और एमपी का रेशियो यहां आ गया, या ऐसे डायरेक्ट कर दें, सीपी एमपी और सीपी का रेशियो। आप बताओ, एमपी के सामने 3 दूना 6, और सीपी के नीचे कितना हो गया? 5। आप तो समझ में आ गया होगा, ये डिवाइड वाला भी कितना अधिक मार्कअप किया? 1 कितने पे? 5 पे मार्कअप किया, 5 1 5 पे इंटू 100। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये कितना आ गया बोले आप लोग? ये आ गया हमारा 20%। कितना आ गया? 20, और 20% हमारा आंसर पहले भी आया था। तो दोनों तरीका बता दिए हैं। आप लोग ध्यान दें, लाइक और कमेंट जरूर करें, और लोग को सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को आगे बढ़ाएं, और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आपको समझाते चलेंगे और बहुत मजा आएगा। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट, और लोग को बोलो ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल पर जुड़ जाएं। लेट से जुड़ किए हैं हम, लेकिन अच्छा करेंगे, आने वाले समय में पैनल भी लगाएंगे। बस आप लोग का हेल्प चाहिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग को छोड़ो, और हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसी तरह से लाते रहेंगे। आगे चैप्टर वाइज बहुत कुछ सोचे, चैप्टर वाइज का जो बेस्ट क्वेश्चन 5 उसी को करवाएंगे डेली का डेली। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 17% अधिक है। देखो टाइप थोड़ा बदल दिया,
कहता सेलिंग प्राइस हमने आर्टिकल 70% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस अगर सेलिंग प्राइस बेटा बोले हैं, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से इतना अधिक है, ये मार्क प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस, तो इसी को तो हम प्रॉफिट बोलते हैं। यानी इनडायरेक्ट में दे दिया, यानी प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया, 17%। बोला क्या पढ़े, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 17% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से इतना अधिक है, यानी प्रॉफिट इतना हो गया। अब कहता है एंड द डिस्काउंट ऑफर 9%। डिस्काउंट कितना दे दिया बोले हैं आप लोग, 9%। क्वेश्चन तो वही हो गया, इतना परसेंट डिस्काउंट, देखो क्या दिया, 9% का डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट, फिर भी इतने परसेंट का क्या हो गया बोले आप, प्रॉफिट। कहता है कितने का डिस्काउंट दिया गया, 9% का, ये डिस्काउंट है, नीचे आएगा। कहता है 9% का डिस्काउंट देने के बाद इतना ही प्रॉफिट हो गया। देन द कॉस्ट प्राइस हाउ मच परसेंट लेस देन मार्क प्राइस। पहले सीपीएमपी का रेशियो निकालो तब बताते हैं। ये हो गया एमपी और ये हो गया सीपी। देखे इतना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इसके सामने होता है 117। डिस्काउंट 9 दिए तो कितना होगा, 91। 13 सत्ते 91, 13 9 117। यानी हम बोल सकते हैं ये 9 होगा तो ये कितना होगा, 7 होगा। मार्कअप 9 होगा तो कॉस्ट कितना होगा, 13 सत्ते 91, 13 9 117। तो कॉस्ट प्राइस अगर 9 होगा तो मार्क प्राइस कितना होगा, 9। बोला लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट। लागत मूल्य जो बोलेगा, ध्यान देना बेटा, जो बोले उसी पे आप लोग को ध्यान देना है, सभी लोग को ध्यान देना, जो बोलेगा उसी पे आपको ध्यान देना है। इंद्रजीत बात समझ में आ रहा होगा। इंद्रजीत और सिस्टर लोग को भी बोलो कि वो लोग भी एकदम क्लास जम के करें। तो कहता है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक मार्कअप किया गया, कॉस्ट नहीं मार्कअप से। क्वेश्चन पढ़ें, लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट का, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस इससे कितना कम है। आप लोग बताओ इससे कितना कम है बेटा, 2 कम है। और किससे बोला, मार्कअप से, 9 से इंटू 100, तो इतना परसेंट लेस होगा। इतना परसेंट क्या होगा, और 2/9 का वैल्यू, आप 1/9 का वैल्यू जानते 11.11%, 2 गुना है तो होगा 22.22%। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, अ शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20%। इतना का डिस्काउंट दिया, इतना का प्रॉफिट अर्न किया। Had he sold the article mark price, what would be the profit percent? अब देखो टाइप वही है, चीज वही है, बस बातें बदला है। यहां हो गए एमपी और यहां क्या हो गया बोले सीपी। इतना का डिस्काउंट, इतने का प्रॉफिट, तो 120 हो गए। और डिस्काउंट नीचे होता है ये 72 हो गया। 24 3 72 और 24 पंजे 120। ठीक है, 24 3 72। अब क्वेश्चन है, यानी कि ध्यान देना, यानी हम बोल सकते हैं सीपी और एमपी यही रहने दें, झूठ में हम लिख दे रहे हैं। ये 3 होगा तो ये 5 होगा। ये यानी खरीदा था 3 में, अब मार्कअप 5 का था। अगर अंकित मूल्य पर बेचे, यानी यही एमपी क्या बन जाए, एसपी। इसी पे बेचे तो कितना, निश्चित है। पहले जब डिस्काउंट डेटा, सुनो एकदम बात समझो बात को, जब ये एकदम सभी लोग समझेंगे, जब 20% का डिस्काउंट देता था, 28% का डिस्काउंट देता था तो 20% का था। अब डिस्काउंट देगा ही नहीं तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा आएगा। देखो अब डिस्काउंट नहीं दे रहा, रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि कितना मिस बेचेगा, कितना अधिक बेचेगा, 2 में। वही बोला कितना प्रॉफिट होगा, 2 प्रॉफिट होगा, कितने पे, 3 पे। इंटू क्या हो गया 100। इसका वैल्यू 66.66 यानी बोल सकते हैं 66.67% आएगा। तो ये बोला कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक में कितना प्रॉफिट, कितना अधिक मार्कअप करेगा, कितना कुछ भी मार्कअप बोले। कहता अगर मार्कअप पे ही बेचे, मार्क प्राइस पे बेचे, कितना प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा, 3 पे इंटू 100 तो आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखेंगे, कहता है किसी रेडियो का अंकित मूल्य 5480 रुपए है, इस पर 11% छूट देने के बावजूद, कितना छूट दे रहा है, 11% डिस्काउंट देने के बाद इतना परसेंट का
अच्छा चलो, अब बेटा दो क्वेश्चन आप लोग के नाम हम छोड़ देते हैं, ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला, क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 73। ये दो क्वेश्चन आप लोग के नाम, 72 एक बार देख लें फिर से, और एक होगा 73। आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कॉन्सेप्ट ये जो शुरू में कॉन्सेप्ट चले हैं उसको एक बार जाकर के आप रिवीजन जरूर करना, कैसे कैसे चले हैं, क्या क्या बोले हैं। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नए विश्वास के साथ, नए विश्वास के साथ चलते हैं हम लोग।